हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट्स द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस आर दी लेयर्स ऑफ कवरिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन 3 लेयर में कवर होता है। व्हाट वर दे? दिस इज़ वन इज़ ड्यूरा मैटर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, दिस इज़ कॉल्ड ड्यूरा मैटर। बीच वाली को अरेक्नोइड मैटर बोलते हैं एंड लास्ट वाली को पिया मैटर। सो नॉर्मली अगर आप इस नॉर्मल इमेज में देखेंगे, दिस इज़ नॉर्मल मैनेजेस। लास्ट में इंटरनल इज़ ड्यूरा, बीच वाली अरेक्नोइड एंड नहीं, आउटर इज़ ड्यूरा, बीच वाला अरेक्नोइड एंड लास्ट वन इज़ जो इन बिल्कुल ब्रेन के टच में होती है, दैट इज़ पिया मैटर। और मेनिंजाइटिस में क्या होता है? ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू बैक्टीरियल आउटर ट्रोमा या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण इनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। अगर आपको मेनिंजाइटिस का इमेज दिख रहा है, दैट इज़ वॉल्विंग रेड पिंक जैसा दिख रहा है एंड एडिमेटस है। सो दिस इज़ मेनिंजाइटिस। सो टुडे विल कवर अबाउट द डेफिनेशन, कोज एंड असेसमेंट। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। So what is the definition? Meningitis is an inflammation of brain and spinal cord meninges, usually result from a bacteria infection. ब्रेन से लेके जो मैनेजेस होती है स्पाइनल कॉर्ड तक रन करती हैं, तो उन मैनेजेस में इन्फ्लामेशन हो गया है ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी बैक्टीरियल, मे बी अदर्स, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मे इन्वॉल्व ऑल 3 मैनेंजियल, तीनों में हो सकता है, मेम्ब्रेन, द ड्यूरा मैटर, एग्नोइड एंड पिया मैटर। कोजेस क्या हो सकते हैं मेनिंजाइटिस के? जो फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस इज़ वेरी कॉमन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरीमिया है पेशेंट को ड्यू टू एनी रीज़न, निमोनिया के कारण, एम्फाइमा के कारण, ओस्टोमाइलाइटिस के कारण, एंडोकार्टाइटिस के कारण, अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है ब्लड में तो हाई चांसेस हो जाते हैं मेनिंजाइटिस होने के। सो फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन may occur secondary to bacteremia. Bacteremia, it's a bacteria in blood, especially from in condition of pneumonia, empyema, osteomyelitis and endocarditis. Sinusitis, otitis media, encephalitis and brain abscess में भी हो सकता है। Second reason is head trauma. Outer injury, head trauma अगर हुआ है, मे फॉलो ए स्कल फ्रैक्चर, उसके कारण स्कल फ्रैक्चर हो गया तो भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज ए पेनिट्रेटिंग वूंड, हैड वूंड, एलपी और वेंट्रिकुलर शंटिंग प्रोसीजर। अगर एसेप्टिक कंडीशन में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, लंबा पंक्चर एंड वेंट्रिकुलर शंटिंग जो हमने कल पढ़ा था किस लिए यूज़ होता है, टू डिक्रीज द आईसीपी। सो इस कंडीशन में भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरस, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, इन एसेप्टिक meningitis, वायरल meningitis which is usually mild and self limiting। अगर वायरल है तो दिस इज़ वेरी माइल्ड एंड सेल्फ अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इट कैन बी क्वेश्चन विच काइंड ऑफ meningitis सेल्फ लिमिटिंग, लेस हार्मफुल, सो वायरल meningitis। फंगल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन also can cause meningitis, but this is less common, कम होता है। So bacterial infection is very common in meningitis. What are the assessment finding? Because it's a bacterial infection, उसके कारण जो इन्फेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वही इस meningitis में भी देखने को मिलते हैं। So what they are? This is chills, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, कोमा, confusion, deep stupor, delirium, exaggerated deep tendon reflex, fever, headache and increased ICP, irritability, malaise, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी। Opisthothons, this is a condition when there is spasm in the back and extremities backward so that the body rests on the heels and head। क्या होगा कि इसमें बैक में और एक्सट्रीमिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्पैज़म हो जाएगा, पेशेंट टच भी नहीं कर पाएगा बेड को, तो इसलिए सिर्फ वो अपने सर को और हील्स को ही रखेगा और उसी पे लाई डाउन करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज़ एपिस्थोटोन्स। नेक्स्ट आर साइंस इन मेनिंजाइटिस।
दीज वर द सिम्टम्स। अभी साइंस क्या होंगे, एंड दी साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में। सो फोटोफोबिया, उसको लाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पेशेंट को फोटोफोबिया होगा। एंड पॉजिटिव ब्रूज़की साइंस एंड पॉजिटिव कर्निंग साइंस। अब ब्रूज़की साइंस क्या होता है? When client flex hip or knee, when the nurse place her hand behind his neck and bend it forward, a sign of meningeal inflammation and irritation। अगर पेशेंट के बैक को फ्लैक्स किया जाए तो उसका जो पैर है, एक्समिटी है, वो अपने आप ही फ्लैक्स हो जाएगा। उसका हिप एंड नी अपने आप टुवार्ड द बॉडी फ्लैक्स होगा। दिस इज़ ब्रूज़की साइंस। अगर नेक को हम फ्लैक्स करेंगे तो पैर अपने आप ही फ्लैक्स होगा। दिस इज़ इमेज में भी आप देख सकते हो ब्रूज़की साइंस। एंड कर्निंग साइंस क्या होगा? पेन एंड रेजिस्टेंस व्हेन द क्लाइंट लेग इज फ्लैक्स्ड एट द हिप और नी वाइल ही इज़ इन ए सुपाइन पोजिशन। अगर सुपाइन पोजिशन में लिटा के उसके पैर को फ्लैक्स करेंगे एट द पॉइंट ऑफ हिप तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और रेजिस्टेंट फील होगा, पेशेंट कर ही नहीं पाएगा। सो दीज साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। एंड देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ नेक स्टिफनेस। नेक स्टिफनेस भी हो जाता है, वो इसमें नहीं आया। नेक स्टिफनेस इज़, अगर नेक स्टिफनेस दिख रहा है पेशेंट को तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस की तरफ पॉइंट होता है मेनिंजाइटिस होता है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड मैनेजमेंट, ड्रग्स and nursing intervention cover करेंगे, and after that MCQs. Till that time watch the video and subscribe the channel. Thank you.